मगर चारू का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने चुका पुत्रान कन गाई चाबार पोर्ट सारा बंदिशे वाला या पाबंदी उदुमनी मुगाई एग्जिबिशन करते बिस्तो 9 सितंबर वापस जूरक बुता तो चाबार पोर्ट कहते हैं आई सरा वदी की पाबंदी बरकरार भी उदुमनी मुगा ग्वादर पोर्ट कहते हैं आई अच्छी चीज़ें किलोमीटर दूरी तो आई अहमियत वती जागा ग्वादर पोर्ट टेबल दोमनी मुगा चाबार पोर्ट की पाबंदी लगी तो ये अहमियत तो का अल्लाह माला गिशी के चूँकि चाहे नाम मजने पैमाना या ग्वादर पोर्ट सरमायाकारी कन गाई या सीपेक मनसूबा कहते हैं आइए बुनियाद हम ग्वादरें तो हमें अवाल का पुत्रान कने में मरदारी कन गाएँ विजनरी ग्रुप के चेयरमैन तजियाकार अहमद इकबाल बलूच साहब आइए गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वशनाम बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हम बात करें चूँकि जो इस्तिस्ना थी चाबार पोर्ट की वो अमेरिका ने ख़त्म कर दी है, उस पर पाबंदी लगा दी है। तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि ग्वादर पोर्ट भी उसके करीब करीब वाक़ है। तो इस पाबंदी के बाद ग्वादर पोर्ट जहाँ चाइना जो है बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है तो उसकी अहमियत में किस हद तक इजाफा होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, ग्वादर बुनियादी तौर पर एक डीप सी पोर्ट है कुदरती तौर पर, और उसकी अपनी अहमियत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन जो मुल्कों के दरमियान जो तिजारती मामलात होते हैं और इस तरह के पेशरफ्त होती है कि तिजारत को जो है वो वसी किया जाए और दूर दराज मुल्कों तक उस तिजारती माल को जो है वो पहुंचाया जाए, उसके लिए पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो दो पोर्ट बहुत बड़े पोर्ट हैं, फिर एक छोटा पोर्ट कासिम पोर्ट है हमारे पास। लेकिन ग्वादर जो है उसकी अपनी अहमियत हमेशा से थी और अब भी है। अच्छा, इसको देखते हुए चूँकि ईरान और पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया है उसके ऊपर अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया, फिर वो तमाम वो मुल्क हैं जो जिनको समंदर का रास्ता नहीं है, लैंड लॉक एरिया कहते हैं उसको। वहाँ पे समंदर की रसाई नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ तरसील करने के लिए रास्ते ही वाहिद जरिया है, या फिर हवाई जहाज है जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये जो सीपैक का अमल जब वजूद में आया और जोरों शोर से काम हो रहा था तो चाबार पोर्ट को जो है इंडिया ने उधर इन्वेस्टमेंट की, और इस सोच के साथ चूँकि अफगानिस्तान से इंडिया की जो दोस्ती है वो मोदी सरकार के दौरान हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो के अफगान ट्रांजिट को हम लोग भी हैंडल करते हैं एज अ पाकिस्तान, एज अ ग्वादर पोर्ट, लेकिन उनको वहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई इंडिया की तरफ से कि जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये अफगानिस्तान और जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे समंदर नहीं लगता, तो यहाँ पे हम ट्रेन भी बनाएंगे, हम जो है इधर माल भी आएगा और यहीं से एक्सपोर्ट होगा और पाकिस्तान एक हिसाब से बाईपास हो जाएगा। तो ये जो मौजूदा जो पाबंदी लगी है चाबार के ऊपर, ये मेरे हिसाब से बुनियादी तौर पर ये पाबंदी चाबार पे नहीं लगी है, ये पाबंदी जो है वो इंडिया पे, हिंदुस्तान पे लगी है और उसकी करतूतों की वजह से लगी है। क्योंकि वो एक फितना जो है वो हर जगह उसने अपने मुल्क में भी खड़ा किया हुआ है और दूसरी जगहों पर भी उसके जो फितनागर है वो हर जगह पे मामलात को ख़राब करते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जो ईरान के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया, उसकी जो मालूमात थी वो इंडिया के जासूसों की तरफ से दी गई थी, जो कि बाद में पकड़े भी गए। तो बात यह है कि इस सिचुएशन के अंदर कि ईरान खुद भी देख रहा है कि इंडिया जो है वो एक तरफ तो हाथ मिलाता है और फ़ायदे की बात करता है, दूसरी तरफ जो है वो इसराइल के साथ मिल के जो है वो ईरान को नुकसान भी पहुंचा रहा है। एक तो सिचुएशन इंडिया की जो है वो मोदी सरकार की ये है, ये उसकी दोगला पॉलिसी है, मुनाफिकत है। दूसरी उसकी मुनाफिकत ये है कि वो अमेरिका से दोस्ती करता है, अमेरिका के बहुत करीब जाता है
और अपना माल अमरीकी मार्केटों में बेचता है। और अमरीकी माल जो है या अमरीकी जिन मुल्कों से उसके सैंक्शंस नहीं है उनसे माल तेल नहीं खरीदता, वो रशिया से खरीदता है। तो रशिया से तेल खरीदना जो है वो उसकी जो है जो मौजूदा यूएस इंतजामिया है, ट्रम्प की गवर्नमेंट है, उसको वो अच्छा नहीं लगता कि आप दोस्ती हमसे करते हैं और तिजारत जो है वो तेल की तिजारत जो है वो रशिया से करते हैं। तो ये एक पूरा नेक्सस जो है वो डेवलप हो गया है और जिसके बाद ये इस हद पे आके रुक गया कि इंडिया को जो है वो ईरान से जो चाबार पोर्ट पे उसकी इन्वेस्टमेंट थी, ईरान पे पाबंदी लगने की वजह से वो इंडिया की भी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस गई है। और उसका क्योंकि इंडिया को फायदा नहीं होना, उनके अपने मुल्क के अंदर भी जो उनके तज्जिया निगार हैं या उनके जो टॉक शोज हैं उसके अंदर ये बात बहुत ज्यादा आ रही है कि ये एक इंडिया को बहुत ज्यादा जो है एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक नुकसान का सामना है। कुछ अर्से पहले राफेल जहाज उनके गिरे और इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसके अंदर इंडिया जो है वो बहुत बुरी तरह नाकाम होता जा रहा है। तो अब ये चाबार पोर्ट का बंद होना और ग्वादर के ऊपर इसके असरात यकीनन मुस्बत पड़ेंगे और ज़्यादा तजारत होगी, ज़्यादा कारोबार होगा और जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, लोगों को मौके ज़्यादा मिलेंगे। और ये एक नेचुरल जो रूट है ग्वादर जो है वो अपना जो उसके तरीके जो वज़ा किए गए थे उन तरीकों के ऊपर जो है ये काम करेगा और उसके बहुत मुस्बत असरात जो हैं वो ग्वादर के ऊपर जो है होंगे। वैसे भी चाबार और जो ग्वादर है वो आप समझ लें कि सिस्टर स्पोर्ट थी। तो हमारा तो डायरेक्ट उनके साथ कंपटीशन नहीं है चाबार के साथ, ईरान के साथ। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन इंडिया की वजह से जो है वो एक एज अ कॉम्पिटिटर हमारे सामने आ रहा था, जो कि अब नहीं है। अब ग्वादर पोर्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेगा और बहुत मीशत बेहतर हो जाएगी। तो सर दूसरी बात ये है, चूँकि आप तफसील से जिक्र किया, लेकिन जो भारतीय सरमायाकारी है चाबार पोर्ट में तकरीबन 120 मिलियन डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी की है, तो ज़ाहिर सी बात है इस पाबंदी के बाद उसकी जो सरमायाकारी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इंडिया जो है उन्होंने जैसा कि रूस से तेल लेने के हवाले से भी अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस पाबंदी के बाद भारत को और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मुआशी हवाले से? देखें, एक वक्त था कि पाकिस्तान में भी जो कि पाकिस्तान मुखालिफ सोच के हामी लोग थे वो बहुत ज़्यादा सराहते थे इंडिया को कि इंडिया में आईटी सनत बहुत आगे चली गई, इंडिया में ये सनत बहुत आगे चली गई, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। और हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो आगे जाए, तरक्की करे। यकीनन उसका जो है समंदर का जो एरिया है वो हमसे ज़्यादा है, उसकी आबादी हमसे ज़्यादा है, वो मुल्क साइज में हमसे ज़्यादा बड़ा है, तो उसके पास उसी हिसाब से वसाइल होंगे। लेकिन ये जो एक तरक्की का पैरामीटर इंडिया ने समझना शुरू किया कि इस खत्ते का जो है वो सुपर पावर बनेगा, उसके ऊपर उसको बहुत जो है ना बुरी तरह नाकामी का सामना है इस वक्त। और मैं समझता हूँ आगे चल के मजीद होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं वो क्लियर पॉलिसीज नहीं है। वो पॉलिसीज के अंदर जहाँ पर भी इंडिया का नाम आता है तो एक मुनाफिकत की जो है वो बात आती है सामने। अभी भी आप देखें कि वो क्रिकेट टीम उनकी जीती और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से जो है वो ट्रॉफी नहीं ली। तो इस किस्म की छोटी छोटी हरकतें जो है ना वो उनको हमेशा शिकस्त की तरफ ले जाएंगी। और ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे अगर आप देखें इंडिया के अंदर कई आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। वहाँ पे खालसा तहरीक जो है जो सिखों की है वो बहुत ज़बरदस्त और आगे की तरफ जा रही है। कश्मीर में भी ये फंसे पड़े हुए हैं। बाकी इनकी जो अपनी मईशत है, गुर्बत इनके पास ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, स्लम्स
बहुत ज़्यादा है, कच्ची आबादियों का जो है पूरा ये मुल्क बन गया, तो ये कोई इनके लिए कोई ऐसा कोई बेहतर मुस्तकबिल करीब में कोई होप्स जो है वो नज़र नहीं आ रही। ऐसी बहैसियत से हमारा हमसाया, हम तो हमारी कोशिश होगी कि वो भी फले फूले, लेकिन उसकी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि जो कि उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। और वो जितने भी फितने इस रीजन के अंदर, अगर आप देखें, बांग्लादेश को देख लें, पाकिस्तान देख लें, ईरान देख लें, या इवन अब अफगानिस्तान देख लें, तो आपको पीछे जो है जो एलिमेंट नजर आएगा वो इंडिया ही नजर आएगा। तो इन चीज़ों से जो है वो कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। वो कि वो मईशत जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इंडिया आज़ाद हुआ तो उनके पास ज़्यादा बेहतर मईशत थी और बेहतर जो है वो चीज़ें थी, मगर आज हम देखते हैं कि वो कई फितरों में जो है गिरे हुए हैं। और कारोबारी हवाले से भी जो उनकी इंटरनेशनल डील्स हैं, यानी कि अमेरिका जो है उसने सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगाया हुआ है। तो और सदर ट्रम्प जो हैं वो हर दफ़ा इस बात को दोहराते भी हैं। तो ये एक बहुत जो है ना इंटरनेशनली नेगेटिव इमेज जो है वो इंडिया का बन गया है कि ये किसी का दोस्त नहीं है। लेकिन सर, जो ग्वादर पोर्ट की अगर हम बात करें तो उसकी अपनी एक अलग अहमियत है, स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत का आमिल है। तो जाहिर सी बात है इस पाबंदी के बाद इसके बहुत मस्बत असरात होंगे जो चाइनीज़ सरमायाकारी है या पाकिस्तान चाइना दोनों के लिए। लेकिन आपसे सवाल ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, तो उनको मज़ीद क्या करना चाहिए? जो ग्वादर पोर्ट है इसको फंक्शनल करने के लिए, मज़ीद फ़हाल बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, ग्वादर पोर्ट भी बना है, तो ग्वादर में भी हम देखते हैं कि मेरीन ड्राइव है या ईस्ट वे एक्सप्रेस वे, उस पर भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की हुई है। तो दोनों मुल्क जो हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि इससे फ़ायदा उठाते हुए ग्वादर पोर्ट को सरमायाकारी के हवाले से मज़ीद जो हैं फ़ाल और फंक्शनल बनाएं? देखिए, जो जिम्मेदारी है वो तो हमारी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चाइना ने सरमायाकारी हमारे मुल्क में किया हुआ, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। हमारे यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ख़राब हो गया था और अभी भी बेहतरी की तरफ है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में भी ये सूरत हाल है, अमन अमान की भी, और केपी में भी ये सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि अमन अमान को बरकरार रहने नहीं देती। जब अमन अमान बरकरार नहीं होता तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है ना वो फिर नहीं आते हैं। वो कहते हैं पहले आपके यहाँ अमन अमान तो बरकरार हो जाए। अगर हमारे लोग, इंजीनियर्स या हमारे जो सनतकार हैं या जो सरमायादार हैं, उनको अगर नुकसान पहुंच गया तो उनके मुल्क में जो है उनकी बहुत ज़्यादा जो है उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बात यह है कि अगर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि जो लोग बलूचिस्तान में खुसूसन या जो ग्वादर का मकरान का जो एरिया है, ग्वादर का जो एरिया है, वहाँ पे जो नौजवान हैं उनको जो है वो बरसर रोजगार लाने के लिए कई प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च करने उनको चाहिए। उनको जो है वो टेक्निकल जो है वो उनको ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। बेरोजगारी जो है उधर काफ़ी है, उस बेरोजगारी को कवर करना चाहिए ताकि ये जो यूथ है, नौजवान है या जो कारोबारी तबका है, ये जो है ये मुलाजमत या जॉब्स की तरफ आए और जो मईशत का पहिया है उसमें जो है वो मदद करे। अब जब कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है, उसके किसी शख्स को या उसके किसी इंजीनियर को या उसके किसी इन्वेस्टर को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है तो उसका जो है बहुत सख्त रद्द अमल उस मुल्क में आता है। क्योंकि चाइना हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है, वो इतना रिएक्शन पाकिस्तान में शो नहीं करता, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी सीपैक से उन्होंने दस्तबरदारी का कोई ऐलान नहीं किया, मुस्तकिल काम किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये हिंदुस्तान का फितना इस खित्ते से थोड़ा कम हो जाए
और जो हमारी जो सनत का पहिया है वो बेहतर अंदाज में घूमेगा, नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी और कारोबारी हजरात को भी कारोबार मिलेगा। तो ये खित्ता जो है वो एक खुशहाल खित्ता था मुस्तक़बिल माजी में, और अब ये दोबारा जो है बड़ी तेज़ी से खुशहाली की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मनजर चारों का इकबाल बलूच साहब का पुत्रान कनगाई हमेशा के ग्वादर पोर्ट के हस्ते होती अहमियत हवाला मगंदी के बाज़ मुनफरद नहीं दोमी निमगा यूशक हमेशा के चाइना के हस्ते जिम्मेदारी अदा को तगा हुकूमत पाकिस्तान या मैं जिम्मेदारी हमेशा के माँ मज़ीद इसी हवाला इकदाम बिकन है, चूँकि चाइना एक मजनी सरमायाकारी को तो $65 बिलियन, तो आ सरमायाकारी होती जगह मौजूद है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने था, इस पर एक्सप्रेस वे, मेरीन ड्राइव, ग्वादर पोर्ट, तो आप दो चाइना के फ्री जोन या बिजनेस सेंटर ये जोड़ बुतगा, तो आ नहीं फ़ायदा चिसकन के वास्ता हमारा इकदाम कनेगी परचा के ग्वादर पोर्ट अहमियत चाबार पोर्ट अहमियत बाज़ गेश ही बड़े चुके उधर इंडिया सरमायाकारी को था, तो आइया रियात अमीद एक बुद्धा के सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई वास्ते मनसूबे सरा कारा बर्जा बेदारी भले मद इस तक चीज़ें सेंक्शन ईरान सरा अमरीका पिसरा जतगा या आलमी पाबंदी बुतगा, तो ये पाबंदी अब पद ग्वादर पोर्ट कहते हैं आई अहमियत गेश भी और चाबार पोर्ट कहते हैं जहल रो दुबनीमगामा सरमायाकारी के इंडिया चाबार पोर्टा जता $120 मिलियन च गेश सरमायाकारी हैं, तो ज़ाहिर आ सरमायाकारी के हस्ते कतरा आमाच भी यो दोमिनी मगा ये पाबंदियाँ चे इंडिया के हस्ते ये बाज़ मुश्किलात दी पानी कनक कपी यो सरमायाकारी के था मुतासर भी इससे फ़ायदा के हस्ते बरह रास्त ग्वादर पोर्टा रसी चाइना और पाकिस्तान के हस्ते इससे मज़ीद फ़ायदा चिसकना बड़े हुकूमत पाकिस्तान चीज़ जिम्मेदारियाँ पूरा कनक बेबा ब्रेक के दूर में मकान गेशिंग पुत्रान करें।